गुड मॉर्निंग प्रिय विद्यार्थियों। कल जो हमारी क्लास हुई थी उसमें हमने खाद्य श्रृंखला और पारिस्थितिक घटक जैविक और अजैविक घटकों के बारे में हमने चर्चा की थी। आज जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा पिरामिड्स। पिरामिड्स क्या होता है? देखो, सामान्यतः जीवों को उनके स्तर के अनुसार, हमने स्तर के अनुसार जब हम पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि उत्पादक से हम जब उपभोक्ता की ओर जाते हैं तो हमने देखा है कि जीवों की संख्या क्या होती है, धीरे धीरे क्या होती है, घटती है। अर्थात जीवों की संख्या धीरे धीरे घट रही है। इस आधार पे क्या होता है, पिरामिड्स का निर्माण किया जाता है। अब देखिए, सामान्यतः पिरामिड दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है सीधा पिरामिड, सेकंड होता है उल्टा पिरामिड। अब देखिए, सीधे पिरामिड्स में क्या है, नीचे की ओर जगह जो है क्षेत्रफल ज्यादा है, लेकिन ऊपर क्या हो रहा है, धीरे धीरे क्या हो रहा है, घट रहा है। अब उल्टे में क्या है, ऊपर की ओर तो ज्यादा है, नीचे की ओर क्या होता है, धीरे धीरे क्या हो रहा है, घट रहा है। अर्थात हम इस डायग्राम से समझते हैं कि जब हम जीवों को संख्या के आधार पे हम उनको विभाजित करते हैं तो क्या होता है कि नीचे, अगर मैं सीधे पिरामिड्स की बात करूं तो इनके नीचे की जो संख्या होगी, नीचे के जो हिस्से में जीवों की संख्या ज्यादा होगी, लेकिन ऊपर की जो हिस्से होंगे उनमें क्या होगी, धीरे धीरे संख्या क्या होती है, हमेशा घटती जाएगी। अर्थात घटने का मतलब क्या है कि इनकी संख्या में धीरे धीरे क्या होगी, हमेशा घटती जाएगी। अब घटने का बेसिक मतलब क्या है, जैसे मैं कहूँ एक छोटी सी फूड चेन हो कि यहाँ सामान्यतः पेड़ पौधे संख्या में ज्यादा है। सबसे ज्यादा क्या है, पेड़ पौधे, इनकी संख्या ज्यादा है। सपोज आप इसको 100 मान लीजिए। अब 100 पेड़ पौधे हैं। अब हम इन पेड़ पौधों पे हम शाकाहारी फूड चेन की बात करें तो शाकाहारी के अंदर अपन मानते हैं कि इन पेड़ पौधों के पास खरगोश रहते हैं। अब खरगोश इस पेड़ पौधों के पास रहे, क्योंकि ये ऊपर की ओर संख्या बढ़ रही है, इसका मतलब क्या होगा कि जितने पेड़ पौधे उतने कभी भी खरगोश नहीं पाएंगे, अर्थात उनकी संख्या कम होगी। जैसे पेड़ पौधे अगर एरिया में 100 है तो वहां खरगोश की संख्या क्या होगी, हमेशा 20 से 30 होगी। अर्थात ऊपर की ओर बढ़ रहे हैं तो धीरे क्या हो रही है, संख्या घट रही है। और अब इन खरगोशों में क्या, मान लीजिए एक टाइगर पाया जाए। अब हम क्या देख रहे हैं, नीचे तो संख्या ज्यादा है पेड़ पौधों की, ऊपर खरगोश से टाइगर तक जब जाते हैं तो संख्या क्या हो रही है, धीरे धीरे घट रही है। इस प्रकार की जो खाद्य श्रृंखलाएं होती है उनको, इस प्रकार के जो पिरामिड्स होते हैं उनको क्या कहते हैं, संख्या के आधार पे पिरामिड्स, संख्या के आधार पे पिरामिड। लेकिन हर बार संख्या के आधार पर पिरामिड्स नहीं बताया जा सकते, क्योंकि कई बार संख्या बढ़ भी सकती है, कई बार घट सकती है। इसीलिए जैविक जीव होते हैं, उनके आपसी संबंधित आपसी क्रियाओं के आधार पे एक और प्रकार के पिरामिड्स पाए जाते हैं, जिनको कहते हैं जैव भार के पिरामिड्स, जैव भार के पिरामिड्स। अब चूंकि ये पिरामिड्स का जो आकार होता है वो मिस्र के पिरामिड्स के समान होता है, इसीलिए इनको पिरामिड्स कहते हैं। अब जब इस सीधे पिरामिड से नीचे से ऊपर की ओर जाएंगे तो संख्या क्या होगी, धीरे धीरे क्या होगी, हमेशा घटती जाएगी। जबकि उल्टे पिरामिड्स में क्या होगा, ऊपर से जब नीचे की ओर आ रहे हैं तो क्या है, इनकी संख्या क्या होगी, हमेशा ऊपर अधिक होगी और नीचे क्या होगी, कम होगी। अर्थात ये इसके उल्टे पिरामिड्स हैं। अब हम पिरामिड्स के सामान्य तरीके को पढ़ते हैं। देखिए, अब हम टॉपिक वाइज पढ़ते हैं कि प्रकृति में सामान्यतः 3 प्रकार के पिरामिड्स पाए जाते हैं। 3 प्रकार के पिरामिड्स पाए जाते हैं जिनका हमें अध्ययन करना है। सबसे पहला होता है संख्या पिरामिड। देखिए, जीवों की संख्या क्या होती है, जब आप कंटिन्यू चलते रहेंगे तो आपको पता है कि जीवों की संख्या घटती रहेगी। अर्थात सबसे ज्यादा उत्पादक होंगे, उत्पादक के बाद प्राथमिक उपभोक्ता की संख्या उत्पादक की तुलना में क्या होगी, कम होगी। प्राथमिक जो प्राथमिक उपभोक्ता है उनकी संख्या द्वितीय उपभोक्ता से ज्यादा होगी, अर्थात द्वितीय उपभोक्ता की संख्या कम होगी। द्वितीय उपभोक्ता की संख्या तृतीय से क्या होगी, हमेशा ज्यादा। अर्थात मैं सिंपल सी बात करूं तो मैं कहूंगा कि उत्पादक सबसे ज्यादा होंगे, संख्या में सबसे ज्यादा। और जैसे हम आगे चल रहे हैं तो संख्या क्या होगी, घटती जाएगी। अर्थात प्राथमिक, फिर द्वितीय और फिर तृतीय। अर्थात जो जो संख्या जीवों की बढ़ रही है
तो क्या हो रहा है, वहां संख्या धीरे धीरे घट रही है, अर्थात उत्पादक सबसे ज्यादा है, फिर प्राथमिक होता है। इस प्रकार के जो पिरामिड्स होते हैं वो संख्या पिरामिड्स में आते हैं। इस प्रकार के अंतर्गत बहुत संख्या पिरामिड आते हैं, जिसमें प्राथमिक संख्यक अर्थात प्राथमिक जो उत्पादक होते हैं उनकी संख्या तो क्या होगी, ज्यादा होगी, और उत्तरोत्तर पाए जाने वाले जीवों की संख्या क्या होगी, घटेगी। अर्थात उसके बाद प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक और तृतीयक की संख्या जब पहुंचेंगे तो हम तृतीयक तक पहुंचेंगे तो हम देखेंगे प्रत्येक स्तर में, जो प्रत्येक स्तर है उसमें क्या हो रही है, जीवों की संख्या घट रही है। तो इस प्रकार के जो पिरामिड्स होंगे हम उन्हें संख्या पिरामिड्स कहते हैं। अब इसके बाद ये पहला पिरामिड था, दूसरा था जीव भार स्तूप। देखिए जीव भार पिरामिड स्तूप या पिरामिड एक ही वर्ड है। पिरामिड्स इस प्रकार के पिरामिड्स में क्या होगा, इसको इंग्लिश में कहते हैं बायोमास, नंबरिकल पिरामिड्स, बायोमास पिरामिड्स। इसमें क्या है, इस प्रकार प्रक्रिया में भोजन श्रृंखला और प्रत्येक भोजन स्तर अर्थात भोजन श्रृंखला फूड चेन और जो उसका स्तर है, लेवलिंग है, उसमें जीवों के पारस्परिक संबंध को, दोनों के संबंध को प्रकट करने के लिए जीव भार स्तूप का प्रयोग किया जाता है। इसमें तो क्या सिर्फ नंबर है, आप इसमें तो ओनली नंबर बता रहे हो कि भाई एक में आप 10 जीव है, दूसरे में 8 हो गए, तीसरे में 7 हो गए, चौथे में करके संख्या घट रही है। लेकिन यहाँ क्या है, भोजन श्रृंखला और प्रत्येक भोजन स्तर के जीवों के पारस्परिक संबंध, उन दोनों के संबंध को प्रकट करने के लिए इस प्रकार के स्तूप का प्रयोग किया जाता है। और ये जो स्तूप होता है सामान्य दो प्रकार का होता है। पहला होता है सीधा स्तूप, सीधा का मतलब इस प्रकार, दूसरा होता है उल्टा। सीधा अभी अपन इसको आगे पढ़ेंगे, इसको लेंगे पॉइंट, अभी नॉर्मली है। सीधा स्तूप क्या है, स्तरीय जीव पाया जाएगा, अर्थात स्तरीय जीव होंगे उनमें क्या होगा, सीधा स्तूप पाया जाएगा। और उल्टा स्तूप जिसमें जलीय इकोसिस्टम, अर्थात जहां जलीय इकोसिस्टम होगा वहां क्या होगा, वहां हमेशा उल्टा स्तूप पाया जाएगा, अर्थात उल्टा पिरामिड पाया जाएगा। अब पहला तो संख्या, दूसरा भोजन श्रृंखला और स्तर के संबंध, तीसरा है ऊर्जा का। देखिए प्रत्येक जीव जब भी भोजन कर रहा है तो उसे कुछ ऊर्जा मिल रही है, और हमने उसमें अगर देखिए कि कल 2 नियम पढ़े थे कि ऊर्जा का एक रूप से दूसरे रूप में स्थानांतरण हो रहा है, और ऊर्जा जब एक रूप से दूसरे स्थानांतरित हो रही है तो कुछ ऊर्जा क्या हो रहा है, ह्रास हो रहा है। तो इस ऊर्जा के जो स्तूप होते हैं वो हमेशा किस प्रकार के होंगे, वो हमेशा सीधे ही होंगे। कोई भी तंत्र ले लीजिए, जलीय तंत्र ले लीजिए, भले स्तरीय तंत्र ले लीजिए, ऊर्जा के जो स्तूप होंगे वो हमेशा सीधे ही होंगे। ये सबसे बड़ी विशेषता ऊर्जा स्तूप, जिससे जो भी पिरामिड बनेंगे वो हमेशा सीधे ही बनेंगे। अर्थात प्रत्येक भोजन स्तर क्यों बन रहे हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि जीवों का जब एक जीव से दूसरे रूप में ऊर्जा का स्थानांतरित हो रही है तो वो पहले जीव की तुलना में कम होगी, दूसरे से तीसरे में होगी तो दूसरे जीव की तुलना में कम होगी। अगर मैं कहूं कि एक जीव में 100 कैलोरी है तो दूसरे में क्या होगा, 70 होगा, फिर 60 होगा, फिर बढ़ते हैं। इसका मतलब हमेशा सीधा स्तूप बनेगा, धीरे धीरे क्या होगी, घटेगी। अर्थात प्रत्येक भोजन स्तर के जीवों द्वारा ऊर्जा के कुल परिमाण को कैलोरी वर्ग मीटर प्रति इकाई द्वारा दर्शाया जाता है, और ऊर्जा हमेशा क्या होगा, सीधा होगा, अर्थात बिल्कुल सीधा बनेगा। और 3 टाइप कौन से बने, संख्या पिरामिड, संख्या के आधार पे, भोजन श्रृंखला और भोजन के स्तर के आधार पर, जीव भार स्तूप और ऊर्जा स्तूप ऊर्जा के आधार पर। अब हम पहला टाइप लेते हैं संख्या के पिरामिड, और इसको हम पढ़ेंगे किस प्रकार के पिरामिड्स बनते हैं। देखिए अब हमारा पहला जो टाइप है वो है संख्या के स्तूप। अर्थात संख्या के स्तूप किस प्रकार है, हमने बताया कि संख्या के स्तूप में क्या होगा, संख्या जो जो हम ऊपर की ओर जाएंगे जीवों की संख्या क्या होती होगी, घटती जाएगी। अर्थात इस भोजन श्रृंखला में प्रत्येक पद पर जीवों की संख्या क्या होगी, कम होगी। अर्थात उत्पादक ज्यादा होंगे, उपभोक्ताओं में जैसे जैसे ऊपर की स्तर की ओर जाएंगे, अर्थात प्राथमिक, द्वितीय और तृतीय की ओर जाएंगे, वैसे क्या होगी, इनकी संख्या क्या होगी, हमेशा कम होती जाएगी। इसे एक पिरामिड द्वारा दर्शाया जाता है, जिसे क्या कहते हैं, हम संख्या पिरामिड कहते हैं। इस पिरामिड का सबसे जो सर्वप्रथम उपयोग था C.E. एल्टन, क्या नाम है, C.E. एल्टन। C.E. एल्टन द्वारा 1972 में किया गया। इस पिरामिड का उपयोग C.E. एल्टन द्वारा 1972 में किया गया, जिसमें भोजन श्रृंखला के प्रत्येक स्तर में जीवों की संख्या क्या होती, घटती जाती है। अर्थात उत्पादक ज्यादा है, उपभोक्ता कम हो रहे हैं, प्राथमिक, द्वितीय, तृतीय जाएंगे, वैसे वैसे क्या होगी, वो जो स्तर होगा वो क्या होगा, जीवों की संख्या क्या होगा, घटता जाएगा।
पिरामिड्स की बात करूं तो इस पिरामिड में जो निचला स्तर है उस पर जीवों की संख्या क्या होगी, हमेशा अधिक होगी, और ऊंचले स्तर पर जीवों की संख्या क्या होगी, ऊपरी स्तर पर कम होगी। अर्थात इसमें निचले स्तर पर जीवों की संख्या अधिक और ऊंचले स्तर पर जीवों की संख्या क्या होगी, हमेशा ज्यादा होगी। अब इस स्तूप को एल्टोनियन ध्यान रखना, एल्टोनियन, वापस रिपीट कर रहा हूं, एल्टोनियन, इस स्तूप को एल्टोनियन स्तूप भी कहते हैं। कई बार पूछते हैं कि एल्टोनियन स्तूप कॉम्बिनेशन क्या होता है, ऑप्शन आएगा एल्टोनियन स्तूप किसे कहते हैं, तो संख्या स्तूप को। प्रकृति में 3 प्रकार के संख्या स्तूप पाए जाते हैं। पहला तो वो स्तूप होता है जिसमें निम्न स्तर पर तो जीवों की संख्या ज्यादा होती है, लेकिन उच्चले स्तर पर जीवों की संख्या क्या होती है, हमेशा कम होती है। दूसरा, जब अगर इस प्रकार के स्तूप होते हैं जिसमें जो पौधा होता है वो एक होता है, विशाल होता है, और उसमें पाए जाने वाले जीव होते हैं वो धीरे धीरे संख्या में क्या होते हैं, घटते जाते हैं। और तृतीय में क्या होता है, विलोम संख्या स्तूप होते हैं। विलोम संख्या स्तूप में क्या होता है कि परोक्ष जीवों से गठित भोजन श्रृंखला पाया जाता है, क्योंकि एक सृजक पादप या अन्य किसी भी जीव पर पाए जाने वाले परोक्ष जीवी की संख्या क्या होगी, हमेशा विशाल होगी। और इसी आधार पे 3 प्रकार के जो ये स्तूप पाए जाते हैं, तो संख्या के आधार पर क्या होगा, हमेशा जीवों की संख्या जो ऊंचे स्तर पर जाएंगे तो हमेशा क्या होगी, घटती जाएगी। अर्थात निचले स्तर पर जीवों की संख्या ज्यादा और ऊपरी स्तर पर जीवों की संख्या क्या होगी, हमेशा कम होगी। अब एक दो डायग्राम है जिससे अपने स्तूपों को क्या कहते हैं, हम अपन समझ लेते हैं। संख्या की पिरामिड्स को हमने इस डायग्राम द्वारा समझाया है कि 1, सेकंड और थर्ड। हमने 3 डायग्राम के द्वारा इस प्रक्रिया को समझाया है कि हमने फर्स्ट डायग्राम में क्या बताया कि संख्या निम्न स्तर से क्या हो रहा है, उच्च स्तर की ओर बढ़ रही है। अर्थात नम्रस क्रॉप प्लांट नीचे की ओर बहुत ज्यादा क्रॉप प्लांट है, उस पर ग्रासहॉपर है और सर्वक फ्रॉग है, फिर फ्यू स्नेक्स सांप है और वन वल्चर है। अर्थात हम देख रहे हैं कि सबसे नीचे की ओर सबसे ज्यादा क्रॉप प्लांट है, उसके ऊपर ग्रासहॉपर है, उसके बाद मेंढक है कुछ, फिर उससे मेंढक की संख्या में मेंढक की तुलना में कुछ सांप है और एक वल्चर है। अर्थात धीरे धीरे घट रहा है। लेकिन देखिए संख्या के जो स्तूप होते हैं वो जरूरी है हर बार सीधे ही नहीं, कई जगह उल्टे बन जाता है। अगर मैं एक पेड़ की बात करूं तो आपने देखा होगा एक पेड़ में कई सारे जीव पाए जाते हैं। अर्थात संख्या का पिरामिड तो है, लेकिन क्योंकि यहाँ क्या हुआ, ये उल्टा हुआ। अर्थात एक पेड़ है तो एक पेड़ में अगर 10 पक्षी पाए जा रहे हैं तो चूंकि पेड़ है और 10 पक्षी है, इसका मतलब क्या हो रही है, संख्या क्या हो रही है, बढ़ रही है। तो इसका मतलब क्या होगा, हमेशा पिरामिड कैसा बनेगा, उल्टा। तो वर्ड सिंगल ट्री, एक ट्री, उस पर सर्वल बर्ड्स है और मैनी पैरासाइट्स है। अर्थात पैरासाइट्स की संख्या होती है वो क्या है, ज्यादा है। अब एक से कुछ ज्यादा और एक, और आपने समुद्री पारिस्थितिकी की बात करूं तो वहां देखा होगा फाइटोप्लैंक्टन्स होते हैं। फाइटोप्लैंक्टन्स को जूप्लैंक्टन्स खाते हैं, जूप्लैंक्टन्स को सामान्य तौर पर जो खा रहे हैं वो मोलस्का है, मोलस्का को अपने स्मॉल फिश और लार्ज फिश। इसका मतलब जीवों की संख्या क्या हो रही है, धीरे धीरे बढ़ रही है। तो पिरामिड 2 प्रकार के, सीधा कहो उल्टा कहो। अब इन दोनों में क्या है, जीवों की संख्या निम्न स्तर पर हमेशा, एक सीधे पिरामिड में क्या होगा, निम्न स्तर पर हमेशा जीवों की संख्या ज्यादा होगी और उच्च स्तर पर कम होगी। लेकिन उल्टे पिरामिड में क्या होगा, निम्न स्तर पर तो एक होगा, उच्च स्तर पर क्या होगा, हमेशा ज्यादा होगा। और ये किस पर निर्भर करेगा, ये हमेशा संख्या पर निर्भर करेगा। अर्थात संख्या के जो पिरामिड्स होते हैं इनमें क्या होता है, 2 प्रकार के पिरामिड्स पाए जा रहे हैं। अगर एक पिरामिड में सिंपल संख्या के आधार पर नीचे से ऊपर की ओर चलते सीधे पिरामिड में तो जीवों की संख्या घट रही है। लेकिन अगर उल्टे पिरामिड की बात करूं तो नीचे कम होंगे और ऊपर सबसे ज्यादा होंगे। तो हमने इस 3 डायग्राम से हमने समझा कि संख्या के पिरामिड्स का मतलब क्या है। इस नीति से 1 वर्ड की बात करूं तो ये कह सकता हूं कि उत्पादक की संख्या हमेशा ज्यादा होगी और जो जो प्राथमिक उपभोक्ता द्वितीय और तृतीय पे जाएंगे तो हमेशा क्या होगी, संख्या धीरे धीरे घटती जाएगी, जिनको हम पिरामिड्स के द्वारा समझाए जाते हैं। और पिरामिड्स जो था वो एल्टर ने सबसे संख्या के पिरामिड्स का एल्टर ने 1972 में लिखा था। इसी को संख्या पिरामिड्स कहते हैं, जीवों की संख्या के आधार पर बांटना। आप इसमें अलग अलग एग्जाम्पल के अलग अलग पिरामिड्स है, क्योंकि एक
देखिए जीव भार पिरामिड्स है क्या? तो देखिए अगर जीव भार पिरामिड्स की अगर अपने सिंपल सी डेफिनेशन पढ़े तो होता क्या है, किसी भी समय उपस्थित इकाई ऊर्जा, किसी भी समय उपस्थित इकाई ऊर्जा के पूर्ण सुस्त भार पर ये पिरामिड आधारित होता है। जब आहार श्रृंखला के प्रत्येक पद पर या संयोजन पर ऊर्जा का क्या होता है, कुछ ना कुछ का होता है, ह्रास होता है। अर्थात उनके जैविक पिंड या द्रव्य भार में क्या होती है, अर्थात जीवित पदार्थ की कुल मात्रा में क्या होती है, हमेशा क्या होगी, कमी होगी। अर्थात इस स्तूप के माध्यम से भोजन श्रृंखला और भोजन स्तर के जीवों के पारस्परिक संबंधों को क्या करता है, दर्शाया जाता है। अर्थात उनकी आहार जो श्रृंखला होती है उसके इस तरह उनके पारस्परिक संबंध क्या है, उनको क्या करते हैं, दर्शाए जाते हैं। और ये सामान्य जो पिरामिड होता है, दो प्रकार का सीधा पिरामिड। इस प्रकार के पिरामिड्स में जितने भी पिरामिड अंदर पाया जाता है जिसमें जीव भार होता है वो प्रथम भोज्य स्तर में ज्यादा होता है और ऊपर की ओर क्या होगा, हमेशा कम होगा। इसमें होगा सीधा पिरामिड, अर्थात जो जीव भार कहें, द्रव्य भार कहें, वो नीचे के स्तर में सबसे ज्यादा होगा और हमेशा ऊपर के स्तर पर हमेशा कम होगा। इसके सीधा पिरामिड का निर्माण होगा। जबकि अगर जलीय जीवों की बात करूं तो इसमें उल्टा होगा। अर्थात जो पल्लव होते हैं, पादप पल्लव हैं, उनका जीव भार होगा वो सबसे कम होगा और ऊपर की ओर क्या होगा, अधिक होता जाएगा। इसी कारण स्थलीय तंत्र में जो ये पिंड होते हैं, स्थलीय तंत्र में तो क्या है, सीधा पिरामिड बनता है। जबकि जलीय तंत्र में क्या होगा, हमेशा उल्टा पिरामिड बनेगा। अर्थात जो पादप पल्लव होते हैं, जो फाइटोप्लैंक्टन कह रहे हैं, इनका जो जीव भार होगा कम होगा और धीरे धीरे क्या होगा, ऊपर की ओर बढ़ता जाएगा। और यहाँ पर जो सीधा पिरामिड है इसमें क्या होगा, नीचे की ओर जो जीव भार है, जैविक भार है वो ज्यादा होगा, जबकि ऊपर की ओर क्या होगा, हमेशा कम होता जाएगा। तो इस पिरामिड के माध्यम से हमने आज जीव भार पिरामिड को समझा और हमने बताने की कोशिश की कि जीव भार पिरामिड है क्या। तो सबसे पहले हमने बताया संख्या के पिरामिड, जीवों की संख्या के आधार पर बनाना, दो प्रकार सीधा उल्टा। फिर हमने बताया जीव भार पिरामिड दो प्रकार के बन रहे, सीधा या उल्टा। अब यहाँ अलग अलग है, वो संख्या के आधार पर सीधा उल्टा, ये किसपे, जीव भार के आधार पर। जो जैविक भार है, अर्थात जब प्राणी भोजन ग्रहण करता है तो क्या होता है, ऊर्जा का जब एक जीव से अर्थात एक जीव से दूसरी को जा रही है तो उसके कुछ अंश का क्या होता है, हमेशा क्या होता है, लॉस होता है या हानि होती है। हम पढ़ चुके हैं उसको देखिए नियम से। अर्थात उसके बड़े भार में जो उसको बड़े भार रहे जैविक पिंड की जो मात्रा के उसके आधार पर पिरामिड बनाया जाता है। जिससे पहला सीधा पिरामिड है, दूसरा कौन सा, दूसरा उल्टा पिरामिड है। और अब हमारा जो लास्ट टॉपिक है वो है ऊर्जा के आधार पे पिरामिड। अब हम ऊर्जा के आधार पर पिरामिड को पढ़ लेते हैं। हमारा लास्ट टॉपिक है ऊर्जा के पिरामिड। देखिए ऊर्जा का पिरामिड आठ श्रृंखला के पद पर प्रभावित, प्रत्येक पद पर प्रभावित होने वाली ऊर्जा के अतिरिक्त जीवों द्वारा ऊर्जा स्थानांतरण में किए गए कार्य को क्या करता है, दर्शाता है। आपने ऊष्मागतिकी का व्यक्ति नहीं पढ़ा होगा जिसमें ये लिखा है कि ऊर्जा को एक रूप से दूसरे रूप में स्थानांतरित करते हैं तो कुछ ऊर्जा की क्या होती है, हानि होती है। अब आपको पता है कि जीव क्या करते हैं, एक जीव दूसरे जीव का भोजन करता है तो उसके शरीर से कुछ ऊर्जा को प्राप्त करता है, लेकिन भोजन के रूप में, लेकिन कुछ ऊर्जा क्या हो रही है, जैसा कि आपकी नष्ट होती है, लुप्त हो जाती है। अर्थात धीरे धीरे क्या होती है, ऊर्जा घटती है। अर्थात उत्पादन में क्या होगी, सबसे ज्यादा ऊर्जा होगी, लेकिन लास्ट स्तर पर मांसाहारी जीवों तक पहुंचते हैं तो हम देखते हैं ऊर्जा की क्या होती है, हानि होती है। तो ये दर्शाने की हमने देखा है कि अगर मैं एक सिंपल सी बात कहूँगा तो ऊर्जा के जो पिरामिड होते हैं, ऊर्जा के जो पिरामिड होंगे वो हमेशा सीधे होंगे, हमेशा सीधे होंगे। अर्थात ऊर्जा के पिरामिड को हमेशा आप संख्या वाले जो पिरामिड थे, दूसरे जैव भार वाले पिरामिड थे, उनको आप सीधे उल्टा दोनों प्रकार से बना सकते थे। लेकिन ऊर्जा के पिरामिड होंगे वो हमेशा सीधे ही बनेंगे। अर्थात हम कह सकते हैं कि निचले स्तर पर ऊर्जा सबसे ज्यादा होगी और ऊपर ऊपरी स्तर पर जाएंगे भोजन के स्तर पर तो ऊर्जा की क्या होगी, हमेशा कुछ न कुछ बाकी कमी होगी। अर्थात नीचे के स्तर पर कहूँ तो उत्पादक में सबसे ज्यादा ऊर्जा होगी, फिर प्राथमिक उपभोक्ता तो में क्या होगी, जब उत्पादक को उपभोक्ता खाएंगे तो जितनी ऊर्जा उत्पादक में वो पूरी उपभोक्ता को नहीं मिलेगा, सब कुछ ऊर्जा को क्या होगा, लॉस होगा, हानि होगी। जब प्राथमिक उपभोक्ता को द्वितीय उपभोक्ता खाएंगे तो प्राथमिक उपभोक्ता के शरीर में ऊर्जा है वो क्या होगी, पूरी द्वितीय उपभोक्ता में नहीं पहुंचेगी, अर्थात धीरे कमी होगी। और जब द्वितीय उपभोक्ता को तृतीय उपभोक्ता खाएंगे तो ऊर्जा क्या होगी, उससे भी कम होगी। तो अर्थात मैं कह
इस डायग्राम में जब नीचे से ऊपर की ओर जाते हैं तो ऊर्जा की क्या होगी, कमी होगी, ऊर्जा की कमी होगी। अर्थात जब भी ऊर्जा के पिरामिड बनेंगे वो सीधे बने, और सीधे बनने का मतलब है निचले स्तर से ऊपर की ओर जाइए, भले स्थलीय जीवों में ले लीजिए, भले आप ये तो पिरामिड है स्थलीय और जलीय दोनों जीवों में हमेशा सीधा बनेगा। स्थलीय व जलीय दोनों जीवों में दोनों प्रकार की पारिस्थिति में ऊर्जा स्रोत सदैव क्या होंगे, सीधे होंगे। अर्थात दोनों ही कर लीजिए, भले आप स्थलीय भूभाग को ले लीजिए, पारिस्थितिकी ले लीजिए, जलीय ले लीजिए, दोनों में क्या होंगे, ऊर्जा स्रोत रहेंगे। अब आप ये तो आपको पता है कि संख्या के आधार पर अपन कहते हैं कि पेड़ पौधे ज्यादा सिर्फ प्राथमिक देते हैं। अगर मैं जलीय का उदाहरण दूं तो आप थोड़ा सा मेरे आगे देख सकते हैं कि फाइटोप्लैंक्टन में क्या होगा, ऊर्जा ज्यादा होगी, उससे प्लैंक्टन फाइटोप्लैंक्टन को ध्वंस कर रहे हैं तो ऊर्जा धीरे धीरे कम हो रही है। फिर इसको वर्म मोलस्क का जीव होते हैं जो इसको खा रहे हैं प्लैंक्टन को, तो उसमें क्या होगा, ऊर्जा थोड़ा स्तर कम जाएगा, और जब इसको मछली खाएगी तो क्या होगा, उसमें भी ऊर्जा का स्तर थोड़ा कम पड़ेगा। अर्थात हम नीचे से ऊपर की ओर जा रहे हैं तो हम देख रहे हैं कि ऊर्जा की क्या होगी, हमेशा कम ही होगी। अर्थात ऊर्जा की कुछ मात्रा क्या हो रही है, धीरे धीरे घटती है। अर्थात इसमें जितनी ऊर्जा थी उससे कुछ घटके यहाँ पहुंचे, उससे कुछ घटके यहाँ, इससे कुछ घटके यहाँ। अर्थात सबसे ऊपरी जो स्तर होगा उसमें ऊर्जा की मात्रा सबसे कम और निचले स्तर में ऊर्जा की मात्रा सबसे ज्यादा होगी। तो आज हमने जो आज हमारी क्लास थी उसमें हमने पिरामिड्स को पढ़ा, और आपने देखा कि पिरामिड्स 3 प्रकार के होते हैं। पहला जो पिरामिड था वो था संख्या के आधार पर। संख्या के आधार पर 2 प्रकार के होते हैं, सीधा या उल्टा दोनों होते हैं। अब संख्या के आधार पर हमने देखा कुछ जगह क्या होती है, संख्या कम ज्यादा होती है और धीरे धीरे घटती है, और कई जगह हमने देखा कि संख्या नीचे कम है और ऊपर ज्यादा है। उसके आधार सेकंड हमने बताया जैव भार के स्कूल, जैव भार के स्कूल को हमने सामान्य 2 प्रकार के बताया, सीधा या उल्टा। उसके बाद हमने ऊर्जा के पिरामिड लिए, ऊर्जा के पिरामिड हमेशा सीधे बनते हैं, निम्न स्तर पर होगा ऊर्जा ज्यादा होगी, लेकिन ऊपरी स्तर पर जाने पर क्या होगी, ऊर्जा धीरे धीरे घटती जाती है। तो आज जो हमारी क्लास थी इसमें हमने बेसिकली पिरामिड्स को पढ़ा। हमारे 3.5 तक एक प्रश्न आता है पिरामिड्स का, लगभग 350 वर्ड्स में वीडियो डायग्राम के साथ उनको समझाना होता है। अब हमारी जो नेक्स्ट क्लास होगी वो हम इससे आगे